उनको चाह होती है कि मैं मिथिला को देखूं, जनकपुर को देखूं। तो भगवान राम कहते हैं विश्वामित्र जी से कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए, लेकिन ये डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं भगवान लखन हृदय लालसा विशेष, लखन हृदय लालसा विशेष, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। आई जनकपुर आई देखी। आगे वर्णन आता है कि गुरुजी आदेश दे देते हैं, राम लक्ष्मण जी को नगर देखने के लिए आदेश दे देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। क्या कहते हैं कि जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखा, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। ऐसा गुरु जी क्यों कहते हैं जी कि सबको अपना बदन दिखला करके सबकी आंखों को सफल कर दो। जो जनकपुर है ये क्या है? विदेह की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। तो विदेह नगर में, जनक जी के नगर में, दरबार में प्रतिदिन वैदिक कथाएं चलती थी, वेद पुराण शास्त्र की कथाएं होती थी। तो कानों का फल क्या है? कान का फल है भगवान की कथा को सुनना। तो कानों का फल तो जनकपुर वासियों को मिल गया था, क्योंकि प्रतिदिन विदेह नगर में महाराज श्री दशरथ जनक जी के नगर में, दरबार में कथा होती थी। तो कानों का फल तो सब लोगों ने पा लिया था, लेकिन अभी नेत्रों का फल जनकपुर वासियों को नहीं मिला था। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि नेत्र के फल क्या है? तो नेत्र का यही फल है, यही सार्थकता है। क्या है कि परमात्मा का दर्शन, प्रभु की छवि का दर्शन करना। यदि भगवान का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो ये नेत्र सफल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनके नेत्रों को भी आप सफल करो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, अकरहु सुफल सबके सुंदर वदन दिखाए। तो नगर देखते देखते भगवान को काफी विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। तो डरने लगते हैं, कहते हैं कि मैं गुरु जी को क्या जवाब दूंगा, कितना समय मैं कहाँ बिता दिया। बाबा इंगित करते हैं, मानस में इशारा करते हैं, कौतुक देखी चले गुरु पाहे, अजान विलंब त्रास मन माहे, जाई विलंब
सुत्रास डर कहूँ डर होई, अब भजन प्रभाव दिखावत सोई। वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म किससे डर रहा है जे? अपने गुरु जी से। इनका घराना कैसा है भगवान राम का? रघुवंश कैसा है? ये क्या डरने वाले हैं किसी से? नहीं जी, ये रघुवंशी किसी से डरने वाले नहीं हैं। उसका भी बाबा दर्शन कराते हैं। कहूँ स्वभावना, अरे कहूँ स्वभावना कुलाही प्रशंसी, अरे कालहु डरहि न तन रघुवंशी, कालहु डरहि न तन रघुवंशी। ऐसे रघुवंशी जो काल से भी नहीं डरते हैं जे, वह किससे डर रहे हैं? अपने गुरु जी से डर रहे हैं। ऐसे शिष्य मेरे भगवान राम हैं विश्वामित्र जी के। लेकिन आज के शिष्यों पर यदि दृष्टि डाला जाए तो हम लोग वैसे क्या हैं? नहीं हैं, 1% भी नहीं है, 0 भी मान लीजिए कि वैसे हम लोग नहीं हैं। लेकिन ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान राम अपने चरित्र से कि गुरु के चरणों में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। गुरु गीता में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा है। गुरु और क्या है? तो विष्णु है। और क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म के समान गुरु है। प्यारे बंधुओं, तो जो ये गुरु गीता में श्लोक है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि गुरु ब्रह्मा कैसे है, इसकी व्याख्या की गई है। गुरु विष्णु कैसे है, गुरु शिव कैसे है और परम ब्रह्म कैसे है। जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि के पिता हैं। जरा आप ध्यान देंगे, इस श्लोक का मैं वर्णन कर रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तो गुरु ब्रह्मा कैसे है, आइए सुने हम। जैसे ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, सृष्टि करता हैं, ये संसार को रचने वाले हैं, बनाने वाले हैं। कौन? तो ब्रह्मा जी। और गुरु भी क्या करता है? तो शिष्य को दीक्षित करके, मंत्र दे करके, ज्ञान दे करके, संस्कार को दे करके गुरु भी एक शिष्य को जन्म देता है। गुरु भी शिष्य को जन्म देता है संस्कारों के द्वारा दीक्षित करके। तो जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो गुरु भी शिष्य को, माता पिता तो एक जन्म देते ही हैं, लेकिन एक जन्म जो है गुरु के द्वारा होता है। जब वह शिक्षित होता है, जब गुरु दीक्षा लेता है, तो संस्कार मिलते हैं। तो गुरु भी ब्रह्मा के समान है। और विष्णु, जरा आप ध्यान देंगे, उथल पुथल मत मचाइए। गुरु ब्रह्मा विष्णु के समान कैसे हैं? विष्णु किस चीज के देवता हैं? पालन के देवता हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ये पालन के देवता, सृष्टि के देवता, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी। विष्णु जी कौन? पालन करने वाले। और संहार के देवता शिव हैं। तो जैसे विष्णु भगवान समस्त संसार का पालन करते हैं, उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से ठीक गुरु भी
अपने शिष्य के अंदर संस्कारों को देता है, दीक्षा को देता है और शिष्य ज्ञान को ग्रहण करता है, शिष्य का देख रेख करते हैं, संस्कारों को देते हैं, हर तरह से अपने शिष्य के ऊपर दृष्टि रखते हैं कि मेरा शिष्य कहीं गलत मार्ग को न पकड़ ले। सद्मार्ग को गुरु दिखाता है और उसके जीवन में हर तरह से समस्याओं का गुरु ध्यान रखता है। तो गुरु विष्णु के समान, अब गुरु जो है वह शिव के समान कैसे हैं? तो जैसे शिव जी संहार के देवता हैं, इस सृष्टि में संसार में जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, संकट आते हैं इस धराधाम पर, उसे नाश कौन करता है? तो भगवान शिव करते हैं। समस्त बाधाओं का नाश संसार में आने वाले कौन करते हैं? तो शिव जी करते हैं। और गुरु शिव कैसे है, महेश कैसे है? तो शिष्य के अंतःकरण में आए हुए विकारों का, बुरे भाव विचारों का गुरु भी अपने ज्ञान के द्वारा उसको समाप्त करता है, उसे नष्ट करता है। संहार के देवता शिव जी और विकारों को, कुवृत्तियों को, अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कौन करता है? तो गुरु करते हैं अपने ज्ञान से। तो गुरु शिव के समान है, महेश के समान है। अंत में परम ब्रह्म बताया गया। तो परम ब्रह्म कैसे हो गया जी गुरु? वर्णन आता है कि जब परमात्मा अपने निज स्वरूप में होता है, ध्यान देंगे जरा इन विषयों पर, जब परमात्मा अपने निज स्वरूप में होता है तो उस समय वह ब्रह्म होता है, निर्गुण होता है, निराकार होता है, ईश्वर होता है। और जब वही परमात्मा गुण को ग्रहण करता है तो सगुण बन जाता है। तुरीय अवस्था में परमात्मा है, त्रिगुणातीत तो उनको कहा जाता है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तुरीय अवस्था में जो पहुंच चुका हो, ब्रह्म के कारण ही ब्रह्म ही किसको उत्पन्न करता है? ये तीनों देवता को ब्रह्म उत्पन्न करता है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, ये उत्पन्न होते हैं। उपजा ही जासु अंशते नाना। ठीक उसी प्रकार से ये तीनों गुण गुरु के भी अंदर होते हैं। इनके अंदर भी ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ये तीनों गुण के ही तो तीनों देवता हैं। और गुरु के अंदर भी तीनों गुण है, तमोगुण, रजोगुण, शतोगुण। जैसे भगवान तुरीय अवस्था में है, तीनों गुण से ऊपर है, उसी तरह से गुरु भी, संत भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तुरीय अवस्था में हो जाते हैं। फिर कौन क्या कह रहा है, निंदा कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तुरीय अवस्था में चले जाते हैं। तो सचमुच में यदि जिसकी लगन, जिसका प्रेम गुरु के चरणों में लग जाए तो फिर उसके लिए जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाते हैं। पद में वर्णन आता है, जिसको लागी ज्ञान
की वो जन में जलाते हैं, जन में जलाते हैं। मोह निशा से सबको जगाते हैं, सबको जगाते हैं। मोह निशा में वो सबको जगाते हैं, सबको जगाते हैं। लेते हैं भार, हो लेते हैं भार, पार करनन के, हो लेते हैं भार, पार करनन की। उससे फिकर नहीं भवकरनन की, उससे फिकर नहीं भवकरनन की। हो लेते हैं भार, हो लेते हैं भार, पार करनन की। उससे फिकर नहीं भवकरनन की, उसे फिकर नहीं भवकरनन की। प्यारे जगत में हो, प्यारे जगत में प्यारे जगत में गुरु ही कर्णधार है, गुरु ही कर्णधार है। प्यारे जगत में गुरु ही कर्णधार है, गुरु ही कर्णधार है। जीवन नहीं आके वही पतवार है, वही पतवार है। जीवन नहीं आके वही पतवार है, वही पतवार है। बंधन रहता नहीं, हो बंधन रहता नहीं, जन्म मरण की, हो बंधन रहता नहीं है, जन्म मरण की। लागी लगन हो गुरु शरण में, जिसको लागी लगन हो शरण में, लागी लगन गुरु चरण की। हो बंधन रहता नहीं, हो बंधन रहता नहीं, जन्म रहता नहीं है, जन्म मरण की। रहता नहीं भवकरनन की, रहता नहीं भवकरनन की, रहता नहीं भवकरनन। गुरु महिमा को प्रभु राम ने बताया, प्रभु कृष्ण ने बताया। ओ गुरु महिमा को प्रभु राम ने बताया, कृष्ण ने बताया। कर अभिनंदन वंदन जग को दिखाया, जग को दिखाया। हो कर अभिनंदन वंदन जग को दिखाया, जग को दिखाया। हो प्यास उनको भी थी, हो प्यास उनको भी थी, गुरु
लगन हो गुरु शरण की। हो जिसको लागी लगन गुरु शरण की, जिसको लागी लगन गुरु शरण की। आस आनंदी को है, आनंदी कहे, आस आनंदी को है, आस आनंदी कहे, गुरु चरणन की। आस आनंदी कहे, गुरु चरणन की। उसे फिकर नहीं गुरु चरणन की। उसे फिकर नहीं गुरु चरणन की। हो जिसको लागी लगन गुरु, जिसको हो जिसको लागी लगन गुरु शरणन की, उसे फिक्र नहीं चरणन की। उसे फिक्र नहीं चरणन की। उसे फिक्र नहीं तरन तो मैं